हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल योर फन जोन योर फन। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं सेक्टर 38 के मंदिर में, जहां पे आपको दिखाया जा रहा है वट सावित्री पूजा। सो गाइस, आज हम जानेंगे वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है। चंडीगढ़ में वट सावित्री पूजा मनाई जा रही है। चंडीगढ़ में काफ़ी लोग हैं जो कि वट सावित्री पूजा मना रहे हैं, और ये सेक्टर 38 का मंदिर है जहाँ पे वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है, चलिए हम ये पहले जानते हैं। सो गाइज, ये जो है अपने सनातनी धर्म में जो महिला होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिससे कि उनकी पति की लंबी आयु उनको मिले, और साथ के साथ जो उनका विवाहित जीवन है वो सुख कुशल मंगल चलता रहे। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है, और जब तक ये स्टोरी आपको ना पता रहे तब तक ये वट सावित्री पूजा जो भी महिलाएं कर रही हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वट सावित्री पूजा करने के लिए स्टोरी भी जाननी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वट सावित्री पूजा के लिए हम चलते हैं स्टोरी की ओर। सो स्टोरी जो है इसमें ये सत्यवान की कथा है, सत्यवान की स्टोरी है। होता क्या है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब एक समय भद्र देश के राजा थे, जिनको कि कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी बेबी नहीं था। तो उन्होंने बहुत ही भगवान की उपासना करी, तो उनको एक पुत्री का उनको वरदान मिला, और उनको एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ उनके घर में, जिनका नाम सावित्री रखा गया। तो काफ़ी टाइम हो गया, जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके लिए वर ढूंढने लगे, और जो वर ढूंढने लगे तो वर जो है पूरे राज्य में ढूंढते रहे, लेकिन उनकी पुत्री के मुताबिक उनको वर नहीं मिल रहा था। तो उनकी पुत्री को ही बोला कि आप अपना वर ढूंढ लीजिए। तो उनकी पुत्री ने क्या किया कि वो वन में चले गई, और वहाँ पे उन्होंने एक राजा को देखा जिनका नाम सत्यवान था। तो सत्यवान को जब देखा तो उनकी पुत्री बिल्कुल ही उनके प्यार में पड़ गई, और सत्यवान से शादी करने के लिए उन्होंने अपने पिता को बताया। लेकिन जब नारद जी को ये बात पता लगी तो नारद जी ने क्या किया कि उनके पिता के पास गए और सत्यवान के बारे में बताया कि जो सत्यवान है उनकी आयु मात्र 1 वर्ष रह रही है, उनकी अल्प आयु है, यानी कि 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सावित्री के पिताजी को पता लगी तो उनके पिताजी ने सावित्री को बताया कि आप इनसे शादी मत करो, आप किसी दूसरे वर को ढूंढो, उनसे आप शादी करो, उनसे मैं करवा दूँगा। लेकिन पुत्री ने ये बोला कि हमारे सनातनी धर्म में एक ही बार शादी होती है, एक ही बार कन्यादान होता है, और एक बार जिसको पति मान गया तो मान गया। तो इस करके जो सावित्री थी उन्होंने बोला कि मैं इन्हीं से ही शादी करूँगी, यानी कि राजा सत्यवान से शादी करूँगी। तो एट द एंड फिर क्या हुआ, राजा ने हार मानी पुत्री के सामने और उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो समय निकट आ गया जिस समय राजा सत्यवान की मृत्यु का समय था। तो राजा सत्यवान दोपहर के समय जब अपने घर गए, अपने जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए, तो उनके साथ सावित्री भी चली गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो लकड़ी काट रहे थे उनके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ और वो बेहोश हो गए। तो सावित्री को भी पता लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से जो है यमराज आ रहे हैं, और यमराज जो है सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं। तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। जब ऐसा यमराज ने देखा तो यमराज ने बोला कि आप क्यों पीछे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने बोला आप मेरे पति के प्राण लेके जा रही हैं, तभी मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। तब यमराज थोड़े खुश हुए और उन्होंने सावित्री को बोला कि आप कोई 3 वरदान मांगो मेरे से, वो वरदान मैं आपके पूरे करूँगा। तो जो पहला वरदान सावित्री ने मांगा वो ये वरदान मांगा था कि जो उनके सास ससुर हैं उनके पास नेत्र नहीं था, उनके नेत्र का वरदान मांगा। तो यमराज ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि उनके जो सास ससुर का राज्य था दोबारा से उनको मिल जाए। तो उसके लिए भी यमराज ने तथास्तु कर दिया। जब तीसरे वरदान की बारी आई तो सावित्री ने यमराज से वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। उसके लिए भी यमराज जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। फिर उसके बाद यमराज फिर से जाने लगे। तब सावित्री ने बोला कि अभी अभी आपने मुझे वरदान दिया है कि 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, लेकिन जब आप मेरे पति को ही लेके जाओगे तो मेरे पास 100 पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज बहुत ही चकित हुए और उन्होंने नतमस्तक सावित्री के आगे डाल दिया, और
और सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। और उसके बाद जब सावित्री अपने घर गई तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर के जो नेत्र थे वो भी वापस आ गए, साथ के साथ जो है उनका राज्य पाट भी वापस आ गया, और सत्यवान को दीर्घायु यानी सत्यवान को काफ़ी लंबी उम्र की उनको आशीष भी मिली। तो ये पूरी स्टोरी थी वट सावित्री की। अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और